नमस्कार मित्रों, आधुनिक इतिहास की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम फ्रांसीसियों का भारत में आगमन पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियोज में हम लोगों ने यूरोप से आने वाली अन्य कंपनियां जैसे यूरोप, डच, अंग्रेज, स्वीडिश और डेनिश कंपनियों के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम फ्रांसीसी कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि फ्रांसीसी कंपनियां भारत में कैसे आईं और कितना अपने व्यापार को बढ़ावा दे पाईं। तो आइए देखते हैं। बात सन 1664 की है। फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वें। इनके एक वित्त मंत्री थे जिनका नाम था कोलबर्ट। इनके प्रयास से पूरब की ओर व्यापार करने का प्रस्ताव बनाया गया। इनके प्रयास से पूरब की ओर यानी दक्षिण पूर्व एशिया अर्थात भारत के आसपास व्यापार करने का प्रस्ताव बनाया गया और ये व्यापार करने के उद्देश्य से निकले और एक कंपनी स्थापित की अपनी फ्रांस में। उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल स्थापित करके या व्यापार के उद्देश्य से निकले और ये सबसे पहले भारत न आकर के अफ्रीका महाद्वीप के पास एक हिंद महासागर में बहुत बड़ा सा द्वीप है जिसे हम मेडागास्कर कहते हैं। मेडागास्कर में अपना उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन ये क्या हुआ, प्लान इनका असफल हो गया और ये पुनः जो है यूरोप या फ्रांस वापस चले गए। और फिर सन 1667 में एक दूसरा दल फ्रांस से व्यापार के उद्देश्य से निकला। उस दल का प्रमुख जो था उसका नाम था फ्रैंको कैरो और इसके साथ एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम था मरकारा। ये दोनों भारत में आए और भारत में आकर इसके अगले ही वर्ष यानी 1668 में भारत के सूरत में अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए। अच्छा, जो ये मरकारा था इसी के अगले ही साल गोलकुंडा के सुल्तान से आदेश लेकर 1669 में अपनी दूसरी फैक्ट्री या दूसरी व्यापारी कोठी मसूलीपत्तम में स्थापित करने में सफल हो गया। अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपत्तम में स्थापित करने में सफल हो गया और इनका व्यापार जो है फलीभूत तरीके से चलने लगा। अब बात 1672 की है। 1672 में फ्रांस का एक जल सेनापति था, नेवी ऑफिसर था जिसका नाम था दी लाहे। इसने मद्रास के निकट एक स्थान है सांथोमी, इसको अपने अधिकार में ले लिया।
अपने मनमानी से इसको अपने अधिकार में ले लिया। इस बात से सुल्तान थोड़ा नाराज हुए और सुल्तान ने अपनी सेना के साथ डचों के सेना को मिलाया। डच पहले से ही भारत में व्यापार करने के आए थे और अपना व्यापार जमाए भी थे। डचों की सेना को साथ मिलाया और फ्रांसीसियों से एक छोटा सा युद्ध हुआ। इसमें फ्रांसीसियों को पराजित होना पड़ा और ये जो है सांथोमी जो जगह थी इसे वापस करना पड़ा। इसके बाद सन 1773 के बाद यानी अगले ही वर्ष सन 1673 की बात है, कंपनी का महानिदेशक जिसका नाम था फ्रैंको मार्टिन, यह भारत आया और एक मुस्लिम सुल्तान शेर खां लोदी से एक गांव लिया और वहां पर फ्रांसीसी बस्ती स्थापित किया। इस बस्ती का जो नाम था वो नाम पांडिचेरी आज भी है और पांडिचेरी में आज भी थोड़ी बहुत फ्रांसीसी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। पांडिचेरी बस्ती को स्थापित किया और 1674 तक यह जो है बस्ती का प्रमुख बना रहा, यानी इस फ्रांसीसी बस्ती का प्रमुख बना रहा। 1674 तक यह फ्रांसीसी बस्ती का प्रमुख बना रहा। कौन? मार्टिन। और इसी वर्ष 1674 में फ्रांसीसियों ने बंगाल के एक सूबेदार थे जिनका नाम था शाइस्ता खां से इन्होंने एक जगह ले ली। इस जगह का नाम चंद्रनगर था और इन्होंने यहाँ पर अपनी एक व्यापारिक कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित किए और इस पूरे क्षेत्र का यानी बंगाल के आसपास चंद्रनगर क्षेत्र का जो गवर्नर बनाया, उस गवर्नर का नाम था डुप्ले। यानी डुप्ले जो था वो फ्रांसीसी व्यक्ति था और इसे जो है फ्रांसीसी कंपनी ने बंगाल के क्षेत्र का गवर्नर बनाया। डुप्ले बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। डुप्ले जो था ये बहुत ही बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति था। देखते हैं डुप्ले के बारे में। आपको एक बात और बता दें कि ये फ्रांसीसी कंपनी जो है ये सरकारी कंपनी थी, यानी इस कंपनी का सारा खर्चा सरकार निर्वहन करती। तो डुप्ले का ये सिद्धांत था कि कंपनी का खर्चा भारत से ही निकाला जाए। और इसने जो है इस सिद्धांत को भलीभूत अप्लाई भी किया। और डुप्ले का जो शासनकाल है, यानी जब तक डुप्ले गवर्नर था तब तक फ्रांसीसी कंपनियां बहुत उत्थान की तरफ आगे बढ़ी और कंटिन्यूअस अपने व्यापार को करती रहीं। अब थोड़ा 2-3 टर्म आपको और इसमें याद रखना है। एक बात है 1721 में फ्रांसीसियों ने मॉरिशस द्वीप है पे अपना अधिकार जमा लिया और इसके 4 वर्ष बाद 1725 में मालाबार तट के निकट एक स्थान है माही, यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया। और फिर 1739 में इन्होंने कारीकल पर अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार फ्रांसीसी कंपनियों का उत्थान होता गया और इनका व्यापार जो है भारत में बढ़ता गया। इससे जो है अंग्रेजों को जो है
थोड़ी परेशानी होने लगी। इस बात से अंग्रेजों को थोड़ी परेशानी होने लगी और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में संघर्ष चालू हो गया, जिसे अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष कहा जाता है। और युद्ध भी हुआ और युद्ध कर्नाटक में हुआ, इसलिए इसे कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध का वर्णन जो है हम अगले वीडियो में करेंगे, यानी युद्ध के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और ध्यान आ गया, इसके पिछले वीडियो में हमने आपसे कुछ प्रश्न किए थे, उसको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम। और दूसरा प्रश्न था कि गोल्डन फरमान किसने जारी करवाया। और तीसरा प्रश्न था कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की। तो आइए उत्तर देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मूल नाम था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम। दूसरा देखते हैं, गोल्डन फरमान जो है गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 1632 में अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिशर्स ने जारी करवाया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा 1632 में ब्रिटिशर्स ने जारी करवाया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1605 ईस्वी में मसूलीपत्तनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।